आपका प्रश्न अति उत्तम है। मिलने पर सुख और बिछड़ने पर दुख का अनुभव क्यों होता है? तो इसमें सबसे पहले हम मिलने की स्थिति पर विचार करेंगे। मिलने की स्थिति में विचार करेंगे तो बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, भूमि परत भा डाबर पानी, जिम जीवा माया लपटानी। जिम जीवा माया लपटानी। जब जीव पृथ्वी पर आता है, जीवात्मा पे जब जन्म होता है बच्चे का, तो ये माया, माँ, उसके रिश्तेदार सब उस बच्चे को चिपकाते हैं, प्यार करते हैं, पुचकारते हैं, अपनापन देते हैं। जब अपनापन मिलता है तो उस बच्चे को सुख की अनुभूति होने लगती है और मिलने में गहनता आती है। धीरे धीरे बच्चे में समझदारी बढ़ती है तो वो पहचानने लगता है, ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये संसार है। जैसे जैसे वो संसार में उतरता जाता है, मिलने की स्थिति में बनता जाता है, वैसे ही उसका जो है सुख, उसकी अनुभूति उसको होती जाती है। तो मिलने पर सुख की अनुभूति स्वाभाविक गति है जो हमको प्राप्त होती है, और मिलने से हमको जो सुख मिलता है वो सुख को हम खोना नहीं चाहते। लेकिन इस संसार में जो आया है वो जाएगा जरूर। आया है तो जाएगा, राजा रंक फकीर। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। ये दर्शन प्रकृति का है। इसलिए जो मिलता है उसे बिछड़ना स्वाभाविक बनता है। जब बिछड़ना होता है तो मिलने में सुख मिला और बिछड़ने में दुख का अनुभूति स्वाभाविक होगी कि जब आदमी बिछड़ेगा तो बिछड़ने में दुख की अनुभूति होने लगेगी। अरे यार, ये तो मिल गए थे, सुख मिल रहा हो, तो अब ये जा रहे तो दुख देंगे। उनके जाने से जो दुख की अनुभूति होती है, वो बिछड़ने की अनुभूति में हम जो अनुभव करते हैं वो हमारे लिए दुख बन जाता है। जबकि न सुख सही है न दुख सही है, दोनों अज्ञान स्वरूप हैं, दोनों ही अज्ञान स्वरूप है। उससे आगे एक और व्यवस्था है, दुख सुख से परे, उसको कहते आनंद। जो आनंद है वो हमारा स्थायित्व है। जब हम अपने स्थायित्व को प्राप्त हो जाते हैं ज्ञान के द्वारा, अपने आनंद की अनुभूति आत्मा परमात्मा की को समझ जाते हैं और आत्मा से हमारी एकता हो जाती है, तो उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है, सच्चिदानंद, वो सच्चिद आनंद स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो वो दुख सुख से परे का जो स्वरूप है वो स्वरूप आनंद का स्वरूप है। इसलिए दुख में मिलना, दुख में सुख, दुख में दुख और सुख में सुख स्वाभाविक गति है। ये इससे इस संसार की ये स्वाभाविक गति में हम मान बैठे हैं, इसलिए हम दुख सुख में व्याप्त रहते हैं। लेकिन आनंद का जब हमें अनुभव होता है तो हम इस दोनों चीज़ों से हम परे चले जाते हैं और आनंद में डूब जाते हैं। ऐसा मेरा विचार है, ऐसी मेरी वाणी है।